राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। कार्ड्स अच्छा बताते हैं तो अच्छा, आप जैसे मैं बताती हूँ वैसे प्लान करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देंगे। कितनी बार उपाय करने के बाद इवेंट तो होगा, लेकिन उस गति से नहीं होता जैसा कार्ड्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो इवेंट होता ज़रूर है। चाहे आपको लाभ इतना या इतना, अपने भाग्य अनुसार आपको मिलता ज़रूर है। ठीक है, आपने हिम्मत बना के रखनी है। किसी दिन कोई कार्ड नेगेटिव भी हो तो आपने घबराना नहीं है, एक दिन नहीं तो है वो निकल जाएगा, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी जैसे आपको कार्ड्स गाइड करते हैं आप उसको समझो बूझो और उसके हिसाब से ज़रा जो है समझ के अपने कार्यों को अगर गति दोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जो भी आप जिनको कंसल्ट करते हो, चाहे वो टैरो रीडर हैं या कोई हैं, तो उनकी कंसल्टेशन आपके काम आने वाली है संडे को। ठीक है, आपको लोगों का सहारा मिलने वाला है, आपको आपका परिवार सपोर्ट देने वाला है। आपको अगर बाहर कोई कार्य करना है तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, सपोर्ट आपको मिल रही है। तो आपने करना क्या है, ईश्वर पे भरोसा बना के रखना है संडे वाले दिन के लिए। आपके लिए ये प्रेडिक्शन है कि आप भगवान पे भरोसा बना के रखें और आपके कार्य जो हैं अच्छी तरह से संपूर्ण होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह का न्याय आपको मिलेगा। यानी कि आपके लिए शनिदेव जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा न्याय करके जाएंगे जो आपको बेटरमेंट फील होगी, यानी कि आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन आप भी ये ध्यान रखना कि जिससे भी आपने श्रम लिया है उसका धन तुरंत दे देना, क्योंकि शनिदेव उनसे ही प्रसन्न रहते हैं जो किसी से श्रम लेके उनका धन नहीं रखते। ठीक है, तो आपने भी ज़रूर श्रम लेने के बाद, काम लेने के बाद किसी से उसके धन को दे देना है उसे। ठीक है, उसके बाद आपने मंडे वाले दिन शंकर भगवान की आराधना करनी है और उन्हें शमी पत्र जो हैं वो आपने अर्पण करने हैं। ये 2 कार्य आप कर लेना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मन में ये सोच रहे हो बहुत बड़ा मेरा ख्वाब है, बहुत बड़ा मेरा सपना है, तो ये सपना जो है मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, इस स्वप्न को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। लेकिन आप एक अनजान रास्ते पे चल पड़े हो जिसका ना आगे ना पीछा, यानी कि ना पता मैंने जाना किधर है, कैसे करना है। तो आप क्या है, बिल्कुल एक ईश्वर की धुन में चल पड़े हो कि ईश्वर अपने आप संभाल लेगा। तो फिक्र मत करो, जब इतना आपने विश्वास ईश्वर पे डाल दिया तो ईश्वर अपने आप संभाल लेगा। सूर्य की आराधना करना मत भूलना और उसके बाद आपने शंकर भगवान पे सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ा देना है। ठीक है, अपने सपने को पूर्ण करने के लिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो चलो, आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है 2 जगह से आपको, एक जगह में कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है और एक जगह आपको लाभ नहीं होगा। आज अपने हाथों से अपने पौधों को पानी देना जिसके कारण आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स आएँ। अपनी जीवन साथी को, अपनी पत्नी को आपने खुश रखना है। जिनके जीवन साथी नहीं है या उनकी पत्नी नहीं है, वो जिससे भी प्रेम करते हैं उसे खुश रखें, उसके लिए कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करें और हर चीज़ को, ऊंच नीच को, या एक जगह से लाभ हुआ एक जगह से नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, अपने मन को ये समझा लोगे इतने पॉजिटिवली कि मैं सब समझ रहा हूँ कि ये नहीं हो पा रहा या क्या चीज़ चल रही है। तो ये कोई कम तो नहीं है कि आप समझ पा रहे हो हर चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश रहोगे। घर पे बैठे बैठे ही आपका सारा कार्य होने वाला है, आपको शायद कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हंसी खुशी से अपने सारे कार्य पूर्ण करने की कोशिश करोगे। अपने गुरु को भी ज़रूर जो है आप प्रणाम कर देना। घर में बड़े बुजुर्ग हों उनके भी पैरों को हाथ लगाना, उनका आशीर्वाद लेना और उसके बाद उनकी सेवा भी करना, क्योंकि कोई ना कोई आपसे सेवा भी मांगता हुआ दिखाई देता है। घर में से ही हो सकता है, शायद हो सकता है पिताजी की तबीयत
तबीयत सही ना हो, या माता जी या कोई ना कोई दादा दादी, आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिनकी आपको सेवा करनी पड़ सकती है, तो आप घर में बैठे बैठे ही अपने कार्य पूर्ण करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हंसी खुशी सब कार्य पूर्ण कर लोगे तो मुझे तो आपके लिए ये दिन अच्छा ही दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा गुस्से में आ जाओगे, क्रोधी हो जाओगे और कुछ ना कुछ खुंदक के साथ अपना काम बनाने की कोशिश करोगे। वेट, डॉग को ज़रूर कुछ खाने के लिए दे देना, ठीक है। और बिल्कुल भी इस तरह का गुस्सा नहीं दिखाना कि बस डंडा ही उठा लो, ठीक है। मैं तो गुस्से से बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं करना। आपने समझना है कि मुझे अपना काम तो करवाना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपनी टीम से काम करवाना होता है तो हमें कुछ ना कुछ डांटना भी पड़ता है, किसी ना किसी बात से समझाना भी पड़ता है, कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ के अंदर हमें बहुत लिमिट नहीं क्रॉस कर देनी, बन के संभल के रहना है। तो उस तरह से नहीं करना कि जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए। बाकी आपको कोई ना कोई रोबीला आदमी या गुस्से वाला आदमी भी आपकी मदद इस समय करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उसकी मदद लेने को भी तैयार नहीं होगे, क्योंकि उसकी आदत है आपको गुस्से से करके ही बात करेगा। जिसके लिए कोई बड़ा भी है, मैं वो भी बता रही हूँ, वो गुस्से से ही बात करने वाला है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनके लेसन्स बड़े कड़वे होते हैं, तो वो लोग शनि से बड़े प्रभावित होते हैं। वो बोलते बड़े कड़वा हैं लेकिन उनके लेसन्स जो होते हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े दिन बाद सोचोगे ना तो कहोगे हाँ ये बंदा सही कह रहा था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लाग लपेट या मीठा बोलना उनको नहीं आता। कुछ लोग इतने विट्टी होते हैं और इतने चालाक होते हैं कि वो मुंह पे तो आपके बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना है आपने। और बेशक अगर कोई रिलेशनशिप आपको अच्छा नहीं लग रहा या उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है ये मेरा यूज़ कर रहा है, तो उसे बिल्कुल आप छोड़ दो। जब मन को कोई चीज़ ना भाए तो उससे दूर हट जाओ, रादर देन लड़ाई करो या झगड़े में कन्वर्ट कर दो उससे, उस जगह से दूर हो जाओ, ठीक है। और वैसे भी जीवन साथी के साथ फ्राइडे वाले दिन लड़ाई बिल्कुल मत किया करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ पैम्परिंग मिल रही है। माँ भी दे सकती है, पत्नी भी दे सकती है, सब आपको पूछेंगे। लेकिन आपको जिस कार्य की इच्छा है या पूर्ण होने की आपको अभिलाषा है उसमें अभी सब्र करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी समय मांग रहा है उस चीज़ के होने में और अभी करने में समय है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझ के रखना है कि मुझे इस चीज़ में थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सब्र कर लो, लेकिन आपको सब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े से सब्र की ज़रूरत है, यानी कि मुझे गेन तो मिल रहा है लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। तो दिक्कत क्या है, ठीक है, थोड़ी सी वेट भी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।